快救我！快救我啊！救我！救我！救我！救我！救我！好吗？也不能坑队友是吧？不靠谱！不是，我怎么不靠谱了？年饭不一起吃，跨年也不一起跨啊！哎，你听我说。अपने रिश्तेदार की बेकार बातें सुन के शाओजी इमोशनल हो जाती है। शूफू उससे कहता है कि तुम दुखी मत हो, मैंने उस चुड़ैल से अपना रिवेंज ले लिया है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जब शूफू उठ के वॉशरूम की तरफ जा रहा था तो तभी वो गिर पड़ा, जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है। वो ये कि उसके पास ही क्यूकम्बर के बीज थे, अगर वो उन्हें इंग्लिश कमोड के अंदर डाल दे तो इससे उस चुड़ैल के वॉशरूम की ऐसी की तैसी हो जाएगी और वो उसे कई दिनों तक यूज़ नहीं कर पाएगी। रिश्तेदारों को कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर उनके पास कुछ पैसे हैं तो वो दूसरों को गरीब मत समझे, क्योंकि सभी इंसान बराबर होते हैं। शूफू ने अपना रिवेंज ले लिया है। प्रेजेंट में ये कहानी सुन के शाओजी हंस पड़ती है और कहती है कि आइंदा तुम ऐसा मत करो। अगर उन्होंने गिरी हुई हरकत की है तो हमें बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं करना चाहिए, पर जो हुआ ठीक हुआ, अब चलते हैं। शूफू ने गिफ्ट्स सेल करके आज ढेर सारे पैसे जमा कर लिए। वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो तभी कुछ बैड बॉयज उसे वहीं पे रोक लेते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या तुम हमें भूल गए? हमारे पैसे वापस करो वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। शूफू उनसे कहता है कि तुम सब वही बदनसीब हो जिनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है ना। ये सुन के बॉय शूफू से बदतमीजी करने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। शाओजी सब देख रही होती है। वो लड़ तो नहीं सकती पर उसे कुछ तो एक्शन लेना होगा। वो फटाफट से अपना मेकअप सेट कर लेती है और आयरन मैन की स्टाइल में एंट्री मार के वहाँ आ पहुँचती है। Where'd that come from? It's nanotech. You like it? Nanotech, you like it? बैड बॉयज जिनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं, वो स्टाइलिश शाओजी को देख हैरान होते हैं और शरीफ बच्चे बन जाते हैं। शाओजी और शूफू की बातों से उन बॉयज को ये लगने लगता है कि शायद ये दोनों लवर्स हैं। शाओजी अपने भाई को उन बदमाशों से सेव करती है, मतलब कि जब भी कोई एक मुसीबत में होता है तो दूसरा आके उसे प्रोटेक्ट करता है। और नौटंकी करने में तो इन भाई बहन का कोई जवाब नहीं। इन दोनों को तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। एक लड़का कहता है कि कोई आके मुझे मार डालो, मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ। इस कमीने को लड़की कैसे मिल गई? ये सब देख के हमें शर्म से डूब पड़ना चाहिए। चलो गाइज, हमारा खून जल रहा है। दोनों भाई बहन सारा दिन घूमते फिरते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। कुछ ही देर में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाली है। शूफू और शाओजी के पास कुछ पैसे तो हैं, लेकिन वो उन्हें सेलिब्रेशन में ज़ाया नहीं करना चाहते। दूसरों को देख वो दोनों भी सेलिब्रेट करने लगते हैं। वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। खुशी पैसे से नहीं खरीदी जाती, हंस के मुस्कुरा के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एक अनजान आदमी उन दोनों को कुछ फायरवर्क्स हाथ में देता है, जिसके बाद दोनों भाई बहन इनको जला के एंजॉय करने लगते हैं। न्यू ईयर में अभी कुछ टाइम रहता है। शूफू अपनी बहन के हाथ में एक इन्वेलप देता है। वो पूछती है कि क्या है इसमें। वो कहता है कि इसमें कुछ पैसे हैं। वो कहती है कि क्या ये सब मेरे हैं? वो कहता है कि हाँ तुम्हारे हैं, लेकिन डिसाइड मैं करूँगा कि तुम इन्हें कहाँ पे यूज़ कर सकती हो। वो कहती है कि तो फिर तुम ही बताओ। वो कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद ये पैसे तुम्हें काम आएंगे। ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जारी रखूँगा कि मैं और पैसे इकट्ठा करके तुम्हें दे सकूँ। शाओजी अपने भाई से ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पर उसके भाई ने आज साबित कर दिया कि वाकई में वो एक अच्छा भाई है। वो भाई जिसे अपनी बहन के ख्वाहिशों की फिक्र होती है।
शूफू उससे कहता है कि तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, तुम ये पैसे मुझे दे दो, मैं इन्हें किसी सेफ जगह छुपा के रख दूंगा, ग्रेजुएशन के बाद जब भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम यहीं रुको, मैं घर से होके आता हूँ। वो अपनी बहन से पैसे लेके वहाँ से चला जाता है ताकि इन पैसों को किसी सेफ जगह रख के वापस आए। शूफू अपने घर जाता है पर वहाँ पहुँच के उसे दर्दनाक नज़ारे देखने को मिलते हैं। उसका घर उजड़ा हुआ है, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, किसी ने आके यहाँ पे तोड़ फोड़ की है, डैड इंजर्ड हुए हैं। शूफू उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। डैड बताते हैं कि लोग अपने पैसे लेने आए थे। ये सुन के शूफू अपने डैड पे नाराज़ होता है और कहता है कि आप कम से कम पीना तो छोड़ दें, आप लोगों से पैसे लेते ही क्यों हैं, आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। डैड उसे कहता है कि प्लीज़ तुम ये बात शाओ जी को मत बताना। शूफू अपनी बहन के पास जाता है। शाओ जी खुश दिखाई दे रही है। वो उससे कहती है कि मेरे दोस्त घर पे आ रहे हैं, हमें उन्हें कुछ खिलाना होगा। ये सुन के शूफू दुखी होता है। वो अपनी बहन से झूठ बोलते हुए कहता है कि ठीक है तुम यहीं रुको, मैं घर जाके बंदोबस्त करके आता हूँ। वो फिर से घर जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप चैनल पे नए हैं या पुराने, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अब आते हैं कहानी की तरफ। वहाँ पहुँच के वो घर की सेटिंग को ठीक करने लगता है, जिसके बाद वो खाना भी पकाता है। 2 घंटे बाद वो शाओ जी के पास जाता है। वो उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि झूठे मक्कार वापस क्यों आए। शूफू उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं गेम्स खेलने में लग गया, तभी देर हो गई। ये सुन के शाओ जी और भी ज़्यादा नाराज़ होती है और उसे डांटने लगती है। वो कहता है कि रुको, 12 बज चुके हैं, हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए। फायरवर्क्स स्टार्ट होते हैं। शाओ जी अपनी सारी नाराज़गी ख़त्म करती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। 许多事情我会不敢面对，可是因为你， इन दोनों की ज़िंदगी भले मुश्किल है, भले वो गरीब हैं, पर थोड़ी खुशी मिलने पे ये सब भूल जाते हैं और लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। 你也是。新年快乐！